बिग बॉस सीजन 13 का आज का एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है और आज का एपिसोड वाकई बेहद ही खास, मजेदार, एंटरटेनिंग, लड़ाई झगड़ों से भरपूर और फुल ऑन ड्रामे से भरपूर रहा। जी हाँ, क्योंकि घर में लड़ाई झगड़े हुए, शहनाज गिल आरती सिंह के बीच में शहनाज गिल का रोना धोना हुआ, तो वहीं सिद्धार्थ और शहनाज का ब्रेकअप, खाने को लेकर घर वालों के बीच में जंग, तो वहीं एक दूसरे की लड़ाई के बीच में किसी तीसरे का आना, एक दूसरे की गेम को समझना और शहनाज के ऊपर लगाना ये आरोप कि सिद्धार्थ शुक्ला ही उसकी गेम है। और इस तरीके की और भी कई खास चीजें हुई जो कि आज के एपिसोड को बेहद ही खास, मजेदार और एनर्जेटिक, एंटरटेनिंग बनाता है। तो अगर आज का एपिसोड इतना ही खास, मजेदार और एंटरटेनिंग रहा तो चलिए जान लेते हैं आज के इस खास एपिसोड की हाइलाइट्स। तो दोस्तों, घर में चल रहा है नॉमिनेशंस वाला टास्क और टास्क आगे कंटिन्यू होता है। बात वहाँ खत्म होती है जब सिद्धार्थ शुक्ला आरती को प्रेफरेंस देते हैं, उन्हें सेव कर देते हैं। ये बात शहनाज को काफी चुभती है और वो रोती हुई चली जाती है, बाथरूम में वहाँ बैठकर रोना शुरू कर देती है। आरती की वहाँ पर एंट्री होती है और पूछती है बेटा अपसेट क्यों है, और शहनाज कहती है आरती मेरे पास आई मत, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है प्लीज यार। और आरती कहती है कि क्या बात हो गई यार, तू ऐसे क्यों प्रिटेंड करी जैसे मैं तुम दोनों के बीच में आ रही हूँ। और यहाँ पर शहनाज कहती है कि तू सोच रही है कि मैं तुमसे जेलस हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नथिंग लाइक दैट। मैं बस ये सोच रही हूँ कि इस तरीके के मुद्दे मत बना क्योंकि बार अच्छा नहीं लगेगा। आरती कहती है कि तुझे बाहर रोके आई होगी तो मुद्दा नहीं बना होगा, लोगों ने देखा नहीं होगा। और यहाँ पर उन दोनों के बीच में यहाँ पे झगड़ा हो जाता है। शहनाज कहती है फालतू के मुद्दे बना रही है लड़की। और फिर शहनाज इतनी ज्यादा अपसेट हो जाती है और कहती है कि आरती मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी, अगर मैं किसी इंसान से ज्यादा अटैच्ड फील करती हूँ तो क्या उसकी वजह से मैं रो भी नहीं सकती। और वो रोती हुई चली जाती है बाहर गार्डन एरिया में। शहनाज को कंसोल करती हुई दिखती है मायरा शर्मा और रश्मि देसाई, जहाँ पर वो कहती हुई नजर आती है कि अगर इतना ही मुझे अपना मानती है ना तो आती मेरे पास, मुझे गले लगाती और चुप करती, पर ये बकवास है। तो वही अंदर आरती सिंह बैठी हुई होती है और कहती है कि मैंने उसको हमेशा बच्ची मान के माफ किया और वो इस तरीके की बातें कर रही है, मैं सिंपैथी ले रही हूँ उस पे। और शहनाज फिर रोती हुई अंदर आती है और कहती है कि तू सिंपैथी ले रही है और ना फालतू की चीजें बोल मत, समझी ना, इस तरीके की चीजें की रोना धोना, फालतू के ड्रामे क्रिएट करिए साली। इस बात पर आरती को और गुस्सा आ जाता है और कहती है साली वाली मत बोल मुझे, आई कैन नॉट टेक योर ऑल दिस काइंड ऑफ शिट, किसी और से बात करना इस तरीके से, मुझसे नहीं बात करना। तो वही शहनाज का कहना होता है कि जेलस बोलती है ना, उच्ची उच्ची बोल, जितना दम है ना तेरे अंदर। शहनाज कहती है कि ऐसा तेरे पास है ही क्या जिससे मैं जेलस हो जाऊं, मैं तेरे से जेलस नहीं हूँ, समझी ना, उच्ची उच्ची बोल, मुझे पता है तुझे ड्रामा मिल गया है, मुद्दा मिल गया है। तो वही आरती का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है कि मैं इस लड़की का फालतू का शिट नहीं लूंगी, मैं ये सब चीजें नहीं ले सकती, फालतू की बातें ये सब। और उन दोनों के बीच का झगड़ा एकदम हाई लेवल का हो जाता है। तो वही शहनाज गिल ये कहती हुई नजर आती है कि सिद्धार्थ शुक्ला आई हेट यू एंड आई रियली डोंट वांट यू इन माय लाइफ बिकॉज़ यू आर अ फेक पर्सन। इन दोनों का यहाँ पर मामला खत्म ही होता है कि आगे मामला शुरू हो जाता है खाना बनाने को लेकर। मायरा कहती हुई नजर आती है कि इस बार राशन थोड़ा कम मिला है तो हम ये करेंगे, दिन का लंच रखा है तो रात को डिनर नहीं बनाएंगे, लंच रखा है तो हम डिनर नहीं बनाएंगे। इस पर रश्मि का कहना होता है कि देखो भाई तुम्हारा रखा है, दैट डजंट मैटर्स फॉर मी, मैं तो डिनर बनाऊंगी। इस पर माहिरा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि बेटी ऑलरेडी रखा है हमारे पास तो क्यों बनाना है। ये तो जिद वाली बात हो गई कि माहिरा ने लंच बनाया है तो मैं भी डिनर बनाऊंगी। रश्मि ने कहा कि वो बात नहीं है, बस ये बात है कि तुम लोगों को मुद्दा मिल जाएगा कि मैंने काम नहीं किया। सिद्धार्थ भी उन्हें समझाते हुए नजर आते हैं कि रश्मि बात ये है कि अगर खाना नहीं है तब बनाओ तो वो अलग बात होती है, लेकिन अभी हमारे पास खाना है ना तो क्यों बनाना। यहाँ पर रश्मि देसाई और मायरा शर्मा के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है क्योंकि यहाँ पर रश्मि कहती हुई नजर आती है कि तेरे पास खुद का तो दिमाग है नहीं, ये ज्ञानी बाबा तुझे जो कुछ बोल देता है यहाँ पे वक्त देती है तू, और फालतू की ओवर एक्टिंग क्यों करती है यार, तुझे ना बस अब अटेंशन चाहिए और कुछ नहीं है। तो वही मायरा का भी कहना होता है कि अटेंशन चाहिए तभी तो यहाँ पे हूँ मैं, और हाँ ओवर एक्टर हूँ मैं, और आपको क्या, आसिम ने क्या ये सब बोलने के लिए। झगड़ा यहीं पर खत्म नहीं होता है। माहिरा कहती हुई नजर आती है कि भाई मैं इस औरत से पक चुकी हूँ, मैं इसकी और चीजें नहीं ले सकती हूँ। तो वही रश्मि का कहना होता है कि ये लड़की फालतू में गले पड़ रही है, इससे कोई बात नहीं कर रहा फिर भी फालतू के मुद्दे पर झगड़े जा रही है। तो वही पारस छाबरा कहते हैं रश्मि देसाई से, क्योंकि उनका झगड़ा हो जाता है रश्मि से, वो कहते हुए नजर आते हैं कि गले आप पढ़ रही है उसके, वो नहीं पढ़ रही, और हाँ फालतू में शाने मत बनो आप, और फालतू के लॉजिक तो दो ही मत। रश्मि का कहना होता है कि लॉजिकल बात है मेरी और शानी बनने की जरूरत नहीं है मुझे क्योंकि मैं ऑलरेडी शानी हूँ। रश्मि देसाई और माहिरा शर्मा एक दूसरे से खूब लड़ती झगड़ती हुई नजर आती है। माहौल बहुत ही ज्यादा गर्मा गर्मी का हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी बिग बॉस सीजन 13 में सभी कंटेस्टेंट्स के बिग बॉस हाउस में बिताए गए डे 116 की हाइलाइट्स। और इसी तरीके से इस टेढ़े सीजन के हर एक एपिसोड की हाइलाइट्स और सभी टेढ़ी चटपटी मसालेदार खबरों को यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।